और ये फितरत तो अब पूरी दुनिया जान चुकी है पाकिस्तान की, और यही वजह है ना जगविंदर जी कि आज पाकिस्तान अलग थलग पड़ा हुआ है। कोई उसका साथ देने को तैयार नहीं है, कोई इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे ऑपरेशन को लेकर उसकी तरफ से बोलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और इसीलिए शायद पाकिस्तान की ये बौखलाहट है, वो जानता है कि वो टिकेगा तो नहीं किसी भी तरीके से भारत के आगे। इस बड़े ऑपरेशन के बाद उसे ये एक बार फिर से याद आ गया होगा, इसीलिए इस तरीके की हरकतें करके, बेगुनाहों को निशाना बना के वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये बात तो अब जग जाहिर हो चुकी है कि ये जो डबल चेहरा है, ये जो फितरत है पाकिस्तान की, वो कभी नहीं बदल सकती। देखिए, तुर्की और चीन की अपनी मजबूरियां हैं, इसलिए वो ना चाहकर भी चीन के साथ खड़े दिखते हैं। चीन की जितनी इन्वेस्टमेंट है, जिस तरह से चीन ने सोचा था कि पाकिस्तान से वो कमाई करेगा, उस तरह से कमाई हुई नहीं, उल्टा बलूचिस्तान में और दिक्कत हो गई है। सो इन दो देशों को छोड़ दीजिए, बाकी तो किसी ने पाकिस्तान के साथ ना खड़े होने की जो है वो इमदाद की है, ना खड़े होने की कोशिश की है, ना खड़ा होते हुए दिखाई दिए हैं। तो ऐसे में अलग थलग तो पड़ी गया। अगर जियो पॉलिटिक्स में देखें आज पाकिस्तान की हैसियत क्या है, मुझे लगता है कि अफगानिस्तान से कोई मतलब बेहतर नहीं है। जैसे अफगानिस्तान को माना जाता था, आज की डेट में तालिबान उससे ज़्यादा अच्छी टॉक्स और डायलॉग्स कर रहा है, अगर बाकी देशों की बात की जाए तो। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान पे कोई भरोसा नहीं करता, किसी को ट्रस्ट नहीं है, किसी को ये उम्मीद नहीं है कि आज इसको बचा लेंगे तो कल ये आतंकवादी पैदा करना बंद कर देगा। उनको ये लगता है कि फिर ये यही हरकत करेगा और इसका साथ कोई भी देगा तो 4 दिन बाद फिर यही बात आएगी कि जब भारत ने हमला किया था तब भी तो आतंकी वहाँ से पैदा हो रहे थे। आज देखिए ना, तालिबान को ये पनाह देता रहा, आज की डेट में क्या हो रहा है, डूरन लाइन पे क्या हो रहा है, वहाँ भी लड़ रही है पाकिस्तानी सेना उनके साथ। उनके तमाम जितने भी लोग शरणार्थी थे उनको अफगानिस्तान वापस भेजा जा रहा है। तो तालिबान से ज़्यादा बुरे तरीके से पेश तो पाकिस्तानी सेना आ रही है उन अफगानियों के साथ भी, जो इतने सालों से तकरीबन 2 दशक से वो यहाँ रहते रहे। अब उनको इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि तालिबान जो है वो ISI और पाकिस्तानी सेना के कहने पर नहीं चलता है। तो ये कोई भारत के साथ नहीं है इनका, यही जो है अब इन्होंने बांग्लादेश में करना शुरू कर दिया है, जमात को आगे करके वहाँ क्या कर रहे हैं। तो पड़ोसी देशों को खराब करना और पड़ोसी देशों का अमन चैन खराब करना, वहाँ के आवाम को खराब करना, ये पाकिस्तान की फितरत बन गई है। क्योंकि जिस तरह से वो अपने मसलों के अंदर उलझा हुआ है, उससे ध्यान बटाने के लिए, उस पूरे मसलों के अंदर सेना को सर्वोपरि दिखाने के लिए इस तरह के मौके वो तलाशता रहता है। लेकिन इतनी उम्मीद नहीं की थी उसने इस बार, उसको लगता था कि शायद भारत घूरता ही है। लेकिन इस बार जिस तरह से उसकी ठुकाई हुई है, उसके चेहरे की और उसके अंदर का वो दर्द और खींच जो है वो इन इलाकों में आने के बाद मुझे स्पष्ट नज़र आ रही है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, जो कुछ मैंने रास्ते में आते हुए देखा, करारा जवाब मिलेगा। तैयारी और भी है, और अगर किसी गलतफहमी में पाकिस्तान है तो मुझे लगता है उसे वो जल्दी निकाल देनी चाहिए। उसके पास सिवा अमन के और कोई चारा बचा नहीं है, वरना सेनाओं की तैयारी पूरी है। ये शेल जहां से चल रहे हैं, ऐसा ना हो कि उन शेल वाली जगहों पर भारतीय सैनिक जा धमके। ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए। और देखिए पाकिस्तान, आप फितरत की बात कर रहे थे ना, और आप कह रहे थे कि भरोसा नहीं होता पाकिस्तान पे। भरोसा होगा कैसे, खुद ही रह रहकर जिस तरीके से सबूत दिए जाते हैं। और आज देखिए ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद अजीब एक जीता जागता सबूत पाकिस्तान ने दे दिया, उसके हुक्मरानों ने दे दिया, उसकी फौज ने दे दिया, जो आतंकियों के जनाजे में शामिल हुए, नमाज जनाजा में दिखे और वहां आतंकियों के सरगना के साथ, टॉप कमांडर के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। तो भरोसे का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता ना जगविंदर जी। देखिए, ISI और सेना की ये मजबूरी है, अगर उनके साथ खड़े नहीं होंगे ना तो आगे से वो लोग इनके कहने पे, यानी सेना और ISI के कहने पे किसी भी पड़ोसी मुल्क के साथ प्रॉक्सी वॉर लड़ने नहीं जाएंगे। और आपको और दर्शकों को ये ठीक से समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तानी सेना खुद लड़ने का दम नहीं रखती है। वो हमेशा, जो भी सेना कमज़ोर होती है वो हमेशा प्रॉक्सी वॉर लड़ती है, आतंकवाद का दौर लड़ती है। उसको लगता है कि पड़ोसी को ख़राब करने के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़िए, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में फंसेंगे तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। आज की डेट में अगर देखें आप तो पाकिस्तान, एक तरफ बलूचिस्तान, दूसरी तरफ अफगानिस्तान, तीसरी तरफ भारत, एक चाइना को आप छोड़ दो तो बाकी कौन सा ऐसा पड़ोसी है जो जिसके साथ जो है वो नहीं लड़ रहा है ये पाकिस्तान। और लड़ किसके थ्रू रहा है, आतंकियों के थ्रू ही लड़ रहा है ना।
सो बड़ा सवाल ये है कि इनकी मजबूरी है उन कमांडरों के साथ, उन दहशतगर्दों के साथ उनके जनाजों में शामिल होना और उनके परिवार वालों को अपने परिवारों की तरह पालना पोसना, क्योंकि तभी तो अगली पीढ़ी को ये अपने लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन अब पाकिस्तान के अवाम को जागना होगा, उनको इन जो कट्टरपंथी हैं, जो आतंकी हैं, इनको अलग होकर, इनके साथ को छोड़कर अगली पीढ़ी को अपने इरादे बदलने होंगे। वरना ये पाकिस्तान जो आज खाने पीने के लाले हो रहे हैं, कल को इसको सारे पड़ोसी इस तरह से मारने लगेंगे कि इनको सिवा अपना देश से पलायन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो ये आईएसआई और आर्मी की चाल रहती है कि आप हमारे साथ खड़े होइए और आपके अच्छे बुरे में हम साथ खड़े हैं। सो सवाल ये है कि इसीलिए ये किया गया है, लेकिन पाकिस्तानी आवाम को ये समझना चाहिए कि इनकी करतूतों का खामियाजा आप लोग क्यों भुगत रहे हो। आप लोगों को ऐसी कौन सी अच्छी ये बेहतर जिंदगी दे रहे हैं जिसके लिए आप इनके कारण जो है कहीं भी आकर अपने 2-3 लाख रुपए के लिए और आप अपने मजहब में फंसकर और इनकी गलत बातों में और इनकी बयानबाजियों में फंसकर जान देने के लिए और दूसरों की जान लेने के लिए पड़ोसी मुल्कों में कूद आते हो। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और अगर अभी ये समझ पैदा नहीं हुई तो फिर हशर नशर इससे भी बुरा होगा, क्योंकि भारत अगर आप उसे छेड़ोगे तो फिर छोड़ेगा नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।